सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता ही है कि अनसोल्ड पेपर आपका चल रहा है और ये अनसोल्ड हम जो ले रहे हैं ये हरियंत का अनसोल्ड है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2023 न्यू अनसोल्ड है आपका 2023 का। इसके अंदर जो है ना 2022 तक के सभी सेट्स हैं और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस अनसोल्ड के अंदर आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका एक प्रथम सेट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, इसका जो प्रथम इसका बच्चों प्रथम सेट ये हमने कर लिया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। हमारा जो सेट चल रहा है वो सेकंड सेट चल रहा है हमारा, ये वाला सेट सेकंड 822 AW। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेट चल रहा है और इसमें जो है ना प्रथम क्वेश्चन हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 6 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो हमने अच्छे से कंप्लीट किए हैं। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। और आज इसका हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट हैं, तो चारों को इसमें सोल्व करेंगे और थर्ड क्वेश्चन भी कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए आज सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो आपका फर्स्ट है उसमें कहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m इजिकल टू 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका प्रथम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों क्या कहा है, द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, द्विघात समीकरण आपको दी गई है, उसने कहा है कि इसके मूल बराबर है, तो आप लिखोगे यहाँ पे चूंकि मूल बराबर है, तो बच्चों यदि मूल बराबर है तो d इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0। यानी कि जो विविक्तर है आपका, ठीक है, जो विविक्तर है आपका वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a का मान आपका कितना है। a का मान बच्चों यहाँ बन जाएगा आपका 3, a का मान 3 और b का मान है आपका यहाँ पे -12। b का मान कितना है बच्चों, -12 और c का मान है आपका 2m। कितना है, 2m। तो इतने के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात आपको करना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, विविक्तर आप 0 के बराबर रखेंगे और विविक्तर 0 के बराबर रखने के बाद आपको m का मान उसने निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आप विविक्तर में यहाँ पे b की, a की, c की वैल्यू रखेंगे उसके बाद आपके पास m का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो b का मान कितना है बच्चों, b का मान है आपका -12। तो यहाँ पर रखेंगे आप -12 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है आपका 3 गुना c का मान कितना है आपका 2m। ठीक है, वो बराबर कितना हो जाएगा 0। तो -12 का स्क्वायर यदि आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, तो माइनस के 24m कितना हो जाएगा बच्चों, -24m बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि -24m बराबर -144। ये आपका 144 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस चला गया आपका, तो m इक्वल टू हो जाएगा आपका 144/24। तो ये जाएगा 12 दूनी 24 और 12 से जाएगा बच्चों कितनी बार, 12 बार, और ये आ जाएगा 12/2 और 2 से काट दीजिए कितना आ जाएगा आपका 6। तो 6 इसका क्या है, आंसर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि m का मान कितना है बच्चों, 6 है। m का मान कितना है आपका 6। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, यानी कि त्रिकोणमिति से है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या कहा है बच्चों, कोस स्क्वायर कितना है 67, ठीक है, डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कैसे करना है, देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोस स्क्वायर जो आपका 67 डिग्री है इसको हम ले सकते हैं 90 माइनस कितना 23। ठीक है, अगर 90 में से मैं 23 माइनस करूँगा तो मेरे पास 67 आएगा। ठीक है, तो 67 को हम 90 माइनस 23 लिख सकते हैं और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर 23। ठीक है, अब देखिए कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि होता है आपका कितना साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर
23 डिग्री माइनस कितना बच्चों साइन स्क्वायर 23 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों साइन थीटा होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे यूज किया है। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे उसने कहा है कि आधार की जो लंबाई है, आधार की लंबाई वो दी है 14 सेंटीमीटर। कितनी दी है बच्चों 14 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई दी है, ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यदि हम त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप, ये त्रिभुज आपका इस प्रकार बनेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि आपका समकोण त्रिभुज बनेगा और यहाँ पर आधार की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर दी है और जो ऊंचाई है, ठीक है, जो ऊंचाई है बच्चों वो कितनी दी है 7 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है आपसे, इसका क्षेत्रफल कहा है निकालने के लिए। क्या कहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फार्मूला कितना होगा बच्चों, यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार और गुना कितना बच्चों ऊंचाई। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1/2 गुना आधार, आधार कितना है आपके पास 14 और गुना ऊंचाई कितना है 7। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से काट दीजिए इसको, कितनी बार चला जाएगा 7 बार, और ये हो जाएगा 7 गुना 7 यानी कि 7 7 49। ठीक है, 49 वर्ग सेमी। ठीक है बच्चों, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनसोल्ड का। चलिए देखिए, ये रहा आपका अनसोल्ड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये हमने कर लिया। उसके बाद त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, ये भी मैंने सोल्व कर लिया। ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन था आपका, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये अभी किया है हमने। अब लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये रहा बच्चों क्वेश्चन आपका। चलिए सोल्व करते हैं। क्या कहा है, उसने कहा कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी है माध्यिका निकालनी है। तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक, तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों, जो आपकी अपने अलावा और 1 के अलावा अन्य किसी नंबर से नहीं डिवाइड होती है, वह क्या कहलाती है, आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है बच्चों वो होती है आपकी 2। उसके बाद आ जाएगा आपका 2 के बाद कितना आएगा 3। ठीक है, और उसने कहा प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक लिखने हैं, तो 2 हो गया, 2 के बाद 3 आएगा बच्चों, 3 के बाद आएगा आपका 5, 5 के बाद कितना आएगा आपका 7 आ गया 7 के बाद आपका आ जाएगा 11, 11 के बाद आएगा बच्चों 13, 13 के बाद आपका आ जाएगा 17 और 17 के बाद आ जाएगा आपका बच्चों 18 भी कटेगा 19 और 19 के बाद आ जाएगा 20 भी आपका डिवाइड होता है, 21 भी डिवाइड होता है, 23 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। एक और लेना होगा आपको, तो 23 के बाद हो जाएगा आपका कितना बच्चों, देखिए 24 भी डिवाइड हो जाएगा, 25 भी डिवाइड होगा, 26 भी डिवाइड हो जाएगा, 27 भी होता है, 28 भी होता है, लेकिन 29 नहीं होता है। तो 29 भी क्या आपकी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आपके पास ये 10 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक आपके हैं और इनकी आपको क्या निकालनी है बच्चों, माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है, माध्यिका। देखिए अगर आप इनकी माध्यिका निकालनी है तो हमें क्या करना होता है, माध्यिका निकालने के लिए पहले हमें नंबर काउंट करने होते हैं, कितने नंबर आपके पास है, तो 10 नंबर है।
तो यहाँ पे बच्चों अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे n बराबर कितना है आपका 10 है, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। तो यदि n आपका सम हो, ठीक है, ये चलिए मैं बता देता हूँ आपको माध्यिका कैसे निकलती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि n आपका सम होता है, n क्या हो बच्चों? सम संख्या हो। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ, ठीक है, संख्या, यानी कि जो आपकी संख्या है उनकी कितनी संख्याएं हैं, तो उसी को आप n बोलते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि n आपका सम है या फिर सम है। यदि सम है तो माध्यिका का फार्मूला हो जाता है बच्चों n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद और बटे 2। ठीक है, ये कब होगा बच्चों? जब n आपका सम हो। उसके बाद यदि n आपका विषम है, n क्या है? विषम है। अगर n आपका विषम है तो माध्यिका का फार्मूला हो जाएगा बच्चों क्या? n+1/2 वापद। ठीक है, कितना हो जाएगा? n+1/2 वापद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो n का मान है वो कितना है बच्चों? 10 है। कितना है? 10। और 10 क्या है? आपकी एक सम संख्या है। तो सम संख्या है तो यहाँ पे माध्यिका का फार्मूला क्या लगेगा बच्चों? अभी बताया मैंने, माध्यिका का फार्मूला क्या लगेगा यदि सम होता है? तो हो जाएगा n/2 वापद प्लस, ठीक है, कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद और बाई कितना? 2। ठीक है, तो देखिए बच्चों n कितना है आपका? यहाँ पे 10 है, तो 10/2 हो गया। ठीक है, वापद प्लस ये हो जाएगा आपका 10/2 प्लस 1 वापद। ठीक है, और बटे कितना बच्चों? 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10/2 यानी कि आपका ये आ जाएगा 5 वापद। ठीक है बच्चों, 10/2 यानी कि 5, 5 और 1 कितना आपका? 6 वापद। अब बटे कितना बच्चों? 2। समझ रहे हैं बात? ठीक है, 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2। अब आपको ये देखना है कि जो संख्याएं आपको दी गई हैं वो आपकी आरोही क्रम में है या फिर अवरोही क्रम में है। उनको क्या होना चाहिए? आरोही क्रम में होना चाहिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे, देखिए जितनी भी संख्याएं हैं ये आपकी बढ़ते हुए क्रम में ही है। तो हमें अब क्या देखना है यहाँ पे? हमें देखना है 5वां पद और 6वां पद कौन सा है। तो काउंट करिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो बेटे 6वां पद आपका जो है यहाँ पे 13वां है, और जो आपका देखिए 6वां पद कितना है आपका? 13वां है, और 5वां पद कितना है आपका? 11 है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो 5वां पद ये है आपका, ये कौन सा पद है? 5वां, और ये आपका छठा पद है। ठीक है, तो 5वां पद कौन सा है? 11, और छठा पद कितना है आपका? 13। अब इसको आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 प्लस 5वां पद कितना है? 11, और छठा पद है बच्चों आपका 13 बटे कितना? 2। अब इसको ऐड कर दीजिए, 3 और 1 4 और 1 और 1 2, यानी कितना आ जाएगा? 24। 24 बटे 2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर 12 आ जाएगा। इसकी माध्यिका कितनी है? 12 है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड के चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको कितने पार्ट दिए गए हैं? थर्ड क्वेश्चन में भी आपको 4 पार्ट दिए गए हैं बच्चों। कितने पार्ट दिए गए हैं? 4। चलिए अब इनको सोल्व करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे होते हैं आपके। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो उसमें हमने जो 4 पार्ट किए हैं वो आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। अब हम 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, जो 2 अंक के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम उठाते हैं और इसको सोल्व करते हैं। चलिए बच्चों, ये रहा आपका थर्ड का क्या क्वेश्चन। ठीक है, संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मैसे और लैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको 26 और 91 का क्या निकालना है? मैसे निकालना है और लैसे निकालना है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। तो संख्याएं कितनी दी हैं आपको? 26 और 91। ठीक है, इसका मैसे और लैसे निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए सिंपली क्वेश्चन है आपका, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 26 के फैक्टर कर लेने हैं। ठीक है, 26 है तो 26 के यदि बच्चों में फैक्टर करता हूँ तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार जाएगा? 2 से जाएगा आपका 13 बार, और 13 से जाएगा बच्चों ये आपका 1 बार। ठीक है, तो 26 के फैक्टर हो गए आपके, 26 के गुणनखंड हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है? 91 के गुणनखंड करने हैं। तो 91 के बच्चों यदि मैं गुणनखंड करता हूँ तो ये मेरा 13 से कट जाएगा, 13 से 91, और यहाँ पे 7 ही कम 7। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो 26 है आपका
26 के गुणनखंड आपके पास आए हैं 2 गुना 13, ठीक है, और गुना 1। और जो आपका 91 है, 91 के फैक्टर आए हैं आपके पास 7 गुना 13 और गुना 1, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको निकालना है यहाँ पे मैसे और लैसे। क्या निकालना है? मैसे। तो मैसे यदि आपको निकालना है तो मैसे के लिए, मैसे हमें पता है महत्तम समापवर्तक, यानी कि आपका बड़े से बड़ा गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड जो होगा आपके पास, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो 13 है आपका, ठीक है, ये आपका दोनों संख्याओं के पास आ रहा है। तो इसका जो मैसे हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा बच्चों? 13। यानी कि जो संख्या आप दोनों में कॉमन होगी वही क्या कहलाएगी? इसकी मैसे कहलाएगी। अब यहाँ पे बच्चों आपको निकालना है लैसे। क्या निकालना है? लैसे। तो लैसे निकालते समय इसका भी एक तरीका है। तो आप एक काम करें, जो कॉमन चीज़ है वो तो एक बार आएगी, जो कॉमन है उसको एक बार लेना है, बाकी आप टोटल नंबर लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 13 गुने 2 गुने 7, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप गुना करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26 गुने 7, और यहाँ पे गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 7 छंग 42 का 2 का हासिल लेके 4, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 और 4 आपका 18। तो 182 क्या आ जाएगा? इसका लैसे आ जाएगा। 182 क्या आएगा बच्चों? इसका लैसे आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए, तीसरे का है क्वेश्चन आपका, पी के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 तथा 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। एक अद्वितीय हल है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है। चलिए देखते हैं, आपको पी का मान यहाँ पे निकालना है, ठीक है, जब आपके अद्वितीय हल हो। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, चलिए सोल्व करते हैं। देखिए क्या कहा है उसने, पी के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी इतने तथा इतने का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या कहा है उसने, समीकरण दिए हैं। तो समीकरण क्या दिए हैं आपको? समीकरण है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब बच्चों उसने कहा है कि अद्वितीय हल है, दोनों इक्वेशनों के क्या है? अद्वितीय हल है, ठीक है। तो यदि अद्वितीय हल है तो आप लिखेंगे यहाँ पे चूंकि अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो ये किस कंडीशन में होता है आपका? जब आपके पास a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इस कंडीशन में आपके अद्वितीय हल होते हैं, जब दो रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास a1 कितना है आपका? यहाँ पे a1 कितना है बच्चों? यदि हम चेक करें यहाँ पे तो हमारे पास a1 है आपका यहाँ पे 4, ठीक है। b1 कितना है? b1 है आपका यहाँ पे p, और c1 कितना है आपका? c1 है आपका 8। इसी प्रकार a2 कितना है बच्चों? 2 है, और b2 कितना है आपका? 2 है, और c2 भी कितना है बच्चों? यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे उसने कहा कि अद्वितीय हल हैं। तो अद्वितीय हल हैं तो a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के। तो a1 कितना है आपका यहाँ पे? 4 अपॉन a2 कितना है? 2 बराबर नहीं है किसके बच्चों? p/2 के, ठीक है। अब देखिए 2 से आपका 2 चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे जो मान निकल का है वो आ जाएगा p बराबर नहीं है किसके? 4 के। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? चलिए बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में थर्ड के हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये वाला, ये मैं आज आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो गया है, चित्र में AD लंब है BC पर, सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर प्लस CDA का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है यदि AD आपका लंब है BC पर। ये आपको डायग्राम दिया गया है। तो ये बच्चे आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन क्या है? आपका होमवर्क है, ये आपको करके दिखाना है। और चलिए, और आज इस वीडियो में इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन आज कराए हैं वो अच्छे से समझ में आए भी होंगे आपको, और आप इनकी प्रैक्टिस भी बार बार करेंगे, क्योंकि बोर्ड में यही क्वेश्चन आपके घूमकर आने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी कल
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अपने मित्रों में आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।